तो आज की वीडियो में कितने सारे बड़े अपडेट्स होने वाले हैं वो तो आप लोगों ने थंबनेल में ही देखकर पता लगा लिया होगा। लेकिन अपडेट्स को पहले साइड में रखो, और अगर आप लोग उज़ुमाकी एनिमे का एक शॉर्ट रिव्यू देखना चाहते हो तो वो मैंने अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दिया, जहां पे मैंने अपना ओपिनियन एक्सेट्रा सारी चीजें शेयर की है उज़ुमाकी एनिमे को लेकर। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप लोग सेकंड चैनल पे जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब चलो जहां तक हम लोग बात करें अपने अपडेट्स के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारे ट्रैप इन अ डेटिंग सिम के एनिमे को लेकर। तो अगर आप लोग इस एनिमे के सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे तो मैं बता दूं कि इस एनिमे का सीजन 2 अभी प्रोडक्शन में है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इसका सीजन 2 बहुत जल्द देखने मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो आता है अपना ब्लैक क्लोवर और बोरुटो एनिमे। तो यहाँ पे ये जो दो एनिमे हैं हमारे, इनके कमबैक का इंतजार यहाँ पे बहुत सारे एनिमे फैंस कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक अच्छी न्यूज दे सकता हूँ, क्योंकि जो रिसेंटली मैंने आप लोग बताया था कि जो असाही प्रोडक्शन और जो स्टूडियो पीरियड है उन दोनों के बीच में मर्जर होने वाला है, जो यहाँ पे ऑब्वियसली एनिमे की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पे अब न्यूज निकल के ये आती है कि अपना जो बोरुटो ब्लैक क्लोवर का एनिमे वो यहाँ पे इस मर्जर के बाद बहुत जल्द रिटर्न कर सकता है, क्योंकि अगर दो बड़े स्टूडियोज के बीच में अगर मर्जर होगा तो यहाँ पे प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ेगी, और जितनी स्पीड प्रोडक्शन की बढ़ेगी उसी तेजी से हम लोग को इन दोनों एनिमेज का कमबैक भी देखने मिलेगा। जो यहाँ पे अब इसके रिगार्डिंग फ्यूचर में कुछ और भी अपडेट्स आएंगे वैसे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूंगा। लेकिन इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने स्टूडियो पीरियड के एक और कमाल के एनिमे के बारे में जो आता है अपना ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर, जहाँ पे आप लोग पार्ट 3 को तो अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। बट यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि जो ब्लीच का नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है उसके अंदर हम लोगों को 12 मिनट्स के एक्सक्लूसिव एनिमे सीन्स देखने मिलेंगे। और इसका मतलब ये हो गया कि जो सीन हम लोगों को मांगा के अंदर कभी दिखाया ही नहीं गया वो सारी चीजें हम लोगों को एनिमे के अंदर देखने मिलेगी। और ये एक तरह से अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मांगा काफी ज्यादा रश थी, तो यहाँ पे एनिमे के अंदर इसको अच्छे तरीके से फिक्स किया जा रहा है, जो यहाँ पे ब्लीच के एनिमे को और भी ज्यादा बेटर बनाएगी। और होपफुली एनिमे फैंस की तरफ से इस बार ब्लीच एनिमे को लेकर कोई कंप्लेन ना आए। बट एनीवेज इन सब चीजों को साइड में रखें, और यहाँ पे हम लोग बात करें एक ऐसी मांगा के बारे में जिसके एनिमे अडैप्टेशन के लिए अभी बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कागुराबाची की मांगा के बारे में, जो कितनी ज्यादा सक्सेसफुल गई है वो तो यहाँ पे आप लोग पता ही होगा, क्योंकि इसकी मांगा का अब तक एनिमे आया भी नहीं है। बट अब तक इसकी मांगा ने 1 मिलियन कॉपीज का सर्कुलेशन कर भी लिया है। और अब यहाँ पे जब मांगा की पॉपुलैरिटी और इतनी सक्सेसफुल गई है तो यहाँ पे अब एनिमे अडैप्टेशन के लिए तो स्टूडियो फाइट करेंगे ही, और एग्जैक्टली हम लोगों को वही चीज देखने मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे एनिमेशन स्टूडियो यहाँ पे कागुराबाची को अडेप्ट करने के लिए फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे किस स्टूडियो को कागुराबाची के राइट्स मिलेंगे वो तो हम लोग को फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन आप लोग के हिसाब से कागुराबाची के एनिमे को कौन सा स्टूडियो को अडेप्ट करना चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता देना। अब हालांकि कोई भी स्टूडियो कागुराबाची का एनिमे लेकर आए, बट यहाँ पे मैं नहीं चाहूंगा कि ब्लू लॉक के स्टूडियो को कागुराबाची का एनिमे मिले, क्योंकि यहाँ ब्लू लॉक की एनिमेशन कितनी ज्यादा आजकल बेकार होते जा रही है वो तो आप लोग इसी से कंपैरिजन कर लो कि यहाँ पे एक पुरानी सीरीज जिसमें हम लोग को फुटबॉल अच्छे तरीके से देखने मिल रहा है, उस पुरानी एनिमेशन का कंपैरिजन अगर हम लोग आज के ब्लू लॉक के एनिमे से करेंगे तो यहाँ पे कौन सा बेटर लग रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब हालांकि यहाँ पे ब्लू लॉक को मेंशन कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे ब्लू लॉक के एपिसोड 4 के हम लोगों को कुछ प्रीव्यू इमेजेस देखने मिल चुके हैं, और होपफुली इस बार एपिसोड 4 के अंदर हम लोगों को कैरेक्टर्स के कुछ और भी मूवमेंट्स देखने मिले। और अगर मूवमेंट्स नहीं दिखे तो यहाँ पे फिर से हम लोग का PNG लॉक स्लाइड शो देखने मिलेगा, जिसके लिए एनिमे फैंस बिल्कुल भी रेडी नहीं है, और ना ही मैं खुद भी रेडी होना चाहता हूँ। बट एनीवेज यहाँ पे हम लोग वर्स्ट एनिमेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे अपने उज़ुमाकी एनिमे का नाम पीछे कैसे रह सकता है, क्योंकि उज़ुमाकी एनिमे का कितना बड़ा डाउनफॉल हुआ है उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से स्टडी करने की जरूरत है। बट अब उज़ुमाकी एनिमे तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे बात करें कि उज़ुमाकी एनिमे को यहाँ पे आइजिन वालों ने कितनी रेटिंग दी है। तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि आइजिन वालों ने इसके एनिमे को 3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। और सीरियसली मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था आइजिन से, मतलब मैंने सोचा था कि वो लोग इसको 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देंगे, बट यहाँ पे उनको इसका एनिमे अडैप्टेशन बहुत ज्यादा ही बेकार लगा है। और हालांकि मैंने तो इसको 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, बट आप लोग उज़ुमाकी एनिमे को कितनी रेटिंग देना चाहोगे वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ में इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने कुछ न्यू एनिमे के बारे में, जैसे यहाँ पे द एपोथेकेरी डायरीज के एनिमे का इंतजार अगर आप लोग कर रहे थे तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि इसके सीजन 2 का हम लोग को एक न्यू ट्रेलर देखने मिल चुका है। और अगर आप लोग इसके न्यू ट्रेलर को देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसके ट्रेलर को देख लेना। अब हालांकि इसका सीजन 2 कब तक आएगा उसकी रिलीज डेट भी निकल के आ चुकी है, जहां पे आप लोग को इसका सीजन 2 नेक्स्ट विंटर यानी 10 जनवरी 2025 से देखने मिलेगा। और इस बार एक अच्छी न्यूज ये है कि आप लोगों को इसके सीजन 2 के अंदर 2 कोर्स देखने मिलेंगे, जहाँ पे 2 कोर्स का मतलब ये है कि हम लोग को इस एनिमे को 6 महीने तक लगातार दिखाया जाएगा, जहाँ पे 6 महीने आप लोग इसके वीकली एपिसोड्स को एंजॉय कर पाओगे, जो इस एनिमे फैंस के लिए तो काफी ज्यादा ही अच्छी न्यूज हो गई। अब हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो आती है अपनी जॉन विक के एनिमे को लेकर। और यहाँ पे जॉन विक एनिमे अडैप्टेशन की न्यूज तो आप लोगों ने सुनी होगी, और इसके बारे में हम लोग को एक और न्यू अपडेट मिल चुका है, जहाँ पे जॉन विक की जो एनिमे होगी वो एक प्रीक्वल फीचर फिल्म होगी, जिसके अंदर हम लोग को एक ऐसा इम्पॉसिबल टास्क दिखाया जाएगा जो जॉन अपने रिटायर होने से पहले करेगा। और देख के लगता है कि ये प्रीक्वल फिल्म यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसेन होने वाली है, सो होपफुली यहाँ पे इसको अच्छी एनिमेशन मिले। अब ऐसे एनिमे फिल्म्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपनी एक ऐसी एनिमे मूवी के बारे में जो यहाँ पे
25 अक्टूबर यानी कल के दिन सिनेमास में लगेगी। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लुक बैक एनिमे मूवी के बारे में, जो कल हम लोगों को इंडियन सिनेमास में देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग थिएटर में जाके इस मूवी को देख सकते हो तो आप लोग इसको जाके जरूर देखना है। अब हालांकि जो लोग थिएटर में नहीं जा सकते उन्हें घर बैठे बैठे इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय करना है। तो यहाँ पे आप लोग को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लुक बैक की कमाल की मास्टरपीस एनिमे मूवी जो है वो हम लोग को OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। और ये मूवी रिलीज होने वाली है Amazon प्राइम वीडियो पर, जहाँ पे ये आप लोग को 7 नवंबर को प्राइम वीडियो पर वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग थिएटर में जाके इस मूवी को नहीं देख सकते हो तो अब आप लोग के पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। और अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में, जो यहाँ पे एनिमे अपडेट से ज्यादा एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है कम्युनिटी में। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने डान डान एनिमे के बारे में, जहाँ पे डान डान एनिमे तो आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करे होगे। और इवन जो इसका 4th एपिसोड होगा वो हम लोग को आज के दिन देखने को मिलेगा, जिसके 4th एपिसोड का टाइटल है लेट्स गो किकिंग टर्बो ग्रैनीज एस। तो चलो इस एपिसोड को देखने के लिए मैं यहाँ पे खुद भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे हम लोग बात करें डान डान की कंट्रोवर्सी के बारे में, जो यहाँ पे चाइना वालों ने स्टार्ट किया है, जहाँ पे चाइना के अंदर आप लोग पता ही है कि एनिमे को किस तरीके से ट्रीटमेंट मिलती है। और इस बार डान डान एनिमे के अंदर भी बिल्कुल वही चीज हम लोग को देखने को मिली, क्योंकि डान डान एनिमे जितना ज्यादा क्रेजी था उसको चाइना में दिखाकर और भी ज्यादा वियर्ड बना दिया गया, जहाँ पे डान डान के एपिसोड को यहाँ पे सेंसर कर दिया गया है पूरी तरीके से, जिसमें आप लोग भी देख सकते हो कि किस तरीके की नेक्स्ट लेवल की सेंसरशिप हम लोग को इसमें देखने को मिली है। और यहाँ पे हमारी जो मोमो की ग्रैनी है उसको तो यहाँ पे सांजी जैसी ट्रीटमेंट मिली, जहाँ पे हमारी मोमो की ग्रैनी के मुंह में सिगरेट की जगह यहाँ पे लॉलीपॉप हम लोग को देखने मिली। और यहाँ पे मैंने इस एनिमे को ऑलरेडी देख रखा है, तो यहाँ पे अब ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा वियर्ड लग रही है। बट हाँ, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और ये सारे सीन्स दिखाकर ऑब्वियसली यहाँ पे चाइना वाले अपने पॉपुलेशन बढ़ाना नहीं चाहेंगे, इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इतनी सेंसरशिप करनी तो जरूरी थी। अब हाँ, यहाँ पे मेरी बात होगा आप लोग सीरियसली मत लेना, यहाँ पे चाइना वाले शुरू से इतनी सेंसरशिप करते हुए आए हैं। और अब जहाँ तक अब हम लोग बात करें अपने कुछ डब एनिमे न्यूज के बारे में, जैसे यहाँ पे कुछ कमाल के बड़े एनिमेस जिनको अगर आप लोगों को इंग्लिश डब में देखना है तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि उनका इंग्लिश डब अवेलेबल हो चुका है। जैसे रीजीरो के सीजन 3 को अगर आप लोग इंग्लिश डब में देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि इसका इंग्लिश डब अब क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है। और इसके अलावा कुछ न्यू एनिमेस जिनके हम लोगों को इंग्लिश डब नेक्स्ट मंथ से देखने मिलेंगे, जैसे यहाँ पे दानमाची का सीजन 5 हम लोगों को नेक्स्ट मंथ यानी 6 नवंबर से इंग्लिश डब में देखने मिलेगा। और इसके अलावा इंसोमैनिक आफ्टर स्कूल का जो एनिमे है उसका भी इंग्लिश डब अब 30 नवंबर से स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब हम लोग बात करें इस वीडियो के सबसे सैड न्यूज के बारे में, जो आता है हमारे बचपन के कुछ अपने पसंदीदा चैनल हंगामा और सुपर हंगामा। तो यहाँ पे ये जो 2 चैनल थे उन्हें स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे संभालती थी, बट अब देख के लगता है कि स्टार इंडिया इन कंपनीज को और ज्यादा ऑपरेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब इन्हें बहुत जल्द शट डाउन किया जाने वाला है। और हाँ, इस न्यूज को सुनने के बाद मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोग शॉक हो गए होंगे, बट यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि या तो इन चैनल को दूसरे पार्टी को सेल कर दे या फिर इन चैनल्स को हमेशा हमेशा के लिए शट डाउन कर दे। और इस न्यूज को सुनने के बाद काफी सारे एनिमे फैंस का दिल टूट गया होगा, क्योंकि इन्हीं चैनल्स के ऊपर हम लोगों ने पोकेमॉन, बेब्लेड और शिनचैन और भी न जाने कितने सारे एनिमेज हम लोगों ने इस चैनल के ऊपर देखकर एंजॉय किया। बट यहाँ पे जो डिज्नी और रिलायंस का जो अभी हाल फिलहाल में मर्जर होने वाला है उसी का भी इफेक्ट हम लोगों को उनके चैनल्स पर देखने को मिल रहा है। जहाँ पे आप लोग याद होगा तो यहाँ पे कहते हैं ना, यहाँ पे कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो मर्जर होने वाला है तो उसको पाने के लिए अब यहाँ पे कुछ पुराने चैनल्स को खोना पड़ेगा। अब हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने तो ये भी कहा कि वो इस चैनल को सेल कर सकते हैं, बट गेस व्हाट, हंगामा, सुपर हंगामा, कलर्स मराठी, उनको यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी खरीदना ही नहीं चाहती है। इसलिए अब लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि इन चैनल्स को अब यहाँ पे शट डाउन कर दिया जाए। और अब शट डाउन होने के बाद इन चैनल्स के शोज का क्या होगा वो तब हम लोग को फ्यूचर में पता चलेगा, क्योंकि ये जो चैनल्स है वो नेक्स्ट मंथ से प्रोबेबली बंद हो जाएंगे और नेक्स्ट मंथ के बाद आप लोगों को इन चैनल का नामो निशान भी शायद देखने को ना मिले। तो अब समय आ चुका है कि अब हम लोग को अपने फेवरेट चैनल्स को गुड बाय करना होगा। अब हालांकि मैं इसके बारे में और ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, इसलिए यहाँ पे इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग कुछ अच्छी न्यूज के बारे में बात की और कुछ बुरी न्यूज के बारे में बात की, बट अगर आप लोग को इस वीडियो के अपडेट्स अच्छे लगे तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो। और साथ में अगर आप लोग मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसे ही आप लोगों को अपडेट्स ला कर दूंगा। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।